क्लास 9th इंग्लिश पोएम विंड। ये पोएम के राइटर हैं सुब्रमण्य भारती। एक्चुअली इन्होंने ये पोएम तमिल में लिखी है और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है रामानुजन ने। ये पोएम में फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा लिया गया है, अर्थात इसमें कोई राइम्स नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के जो कुछ वर्ड्स हैं वो सिमिलर हैं। इसमें पोएट विंड से कहते हैं विंड कम सॉफ्टली, अर्थात हवा धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, अर्थात तुम खिड़की के पल्लों को मत तोड़ो। आपने देखा होगा हवा तेज़ी से आती है तो पल्ले टूटने लगते हैं। डोंट स्कैटर द पेपर्स, अर्थात तुम ये जो कागज़ हैं इनको मत बिखराओ। हवा जब तेज़ आती है तो क्या करती है, सारे कागज़ के पन्नों को उड़ा ले जाती है। तो इस पोएम में पोएट हवा से रिक्वेस्ट करते हैं और हवा से कहते हैं कि तुम धीरे से आओ और विंडोज़ के शटर्स को मत तोड़ो, पेपर को मत उड़ाओ। साथ ही वो ये कहते हैं कि डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ में अलमारी में किताबें रखी हुई हैं उनको तुम मत गिराओ। आगे वो कहते हैं देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, देखो तुमने क्या किया, तुमने सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। हवा तेज़ी से चलने से किताब बार बार खुलती बंद होती है और पेज फट जाते हैं। तो कह रहे तुमने देखो क्या किया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से हवा को ले आई। हवा जब तेज आती है आंधी के साथ में बारिश भी आ जाती है, तो तुम फिर से बारिश को ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, साथ ही वो कहते हैं कि तुम मजाक बनाने में माहिर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमज़ोर घर हैं उनको तुम तोड़ देती हो, अर्थात तुम कमज़ोरों के साथ मजाक करती हो। और क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमज़ोर दरवाजे हैं उनको भी तुम तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, जो रैफ्टर्स हैं उनको भी तुम तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइज, क्रम्बलिंग हार्ट्स, यानी जो जो कमज़ोर है, चाहे जीवन हो, बॉडीज़ हों, डोर्स हों, रैफ्टर्स हों, सबको तोड़ देती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल, अर्थात जैसे हम धान से कचरे को अलग करते हैं उसी तरीके से पवन देवता भी अच्छे बुरे को अलग कर देते हैं। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, यहाँ तक तो कवि विंड से कह रहा है कि तुम ये मत करो वो मत करो, लेकिन अब यहाँ से शुरू करते हैं रीडर्स से कहना कि हवा वो नहीं करती जो हम उसे कहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, जब हवा हमारा कहना नहीं सुनती तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, क्योंकि वो कमज़ोर घर तोड़ती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घर मजबूत बना लेना चाहिए, क्योंकि मजबूत चीज़ों को वो नहीं तोड़ पाती है और कमज़ोरों के साथ मजाक करती है। इसके साथ ही हमें क्या करना चाहिए, चूँकि कमज़ोर घर भी तोड़ती है, लेट्स कम जॉइन द डोर्स फर्मली, और जो खिड़की के पल्लों को तोड़ रही है तो हमें क्या करना है कि दरवाज़ों को भी मजबूती से जोड़ना है। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हमें अपने शरीर को दृढ़ बनाने का अभ्यास करना चाहिए। और मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को भी मजबूत करना चाहिए। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। तो क्या करती है हवा, हवा क्या करती है, हमेशा कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, क्या करती है वो, और जब तेज बलशाली आग होती है तो वो उसको बढ़ा देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है। तो हमें क्या करना चाहिए, वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। अब हम इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा, क्या क्या करती है हवा फर्स्ट स्टेंजा में। तो इसका आंसर है कि इट ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडोज़, डोर्स को तोड़ देती है। इट स्केटर्स द पेपर्स, पेपर्स को बिखेर देती है। इट थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, किताबों को अलमारी से गिरा देती है। इट ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक, और बुक के पेजेस को भी फाड़ देती है। इट ब्रिंग्स रेन, और वो क्या लाती है, हवा लाती है।
सेकेंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीबडी विनोज ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड? क्या आपने कभी किसी को विनोइंग करते देखा है घर पर या खेत में? व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग? तो अनाज से भूसे को अलग करने की प्रोसेस को आपने देखा है और आप उसे क्या कहते हैं? यस, आई हैव सीन लेडीज़ विनो ग्रेन इन माई विलेज। हाँ, मैंने देखा है कि हमारे गांव में लेडीज़ ग्रेन को विनोज करती हैं। पीपल विनो ग्रेन टू रिमूव स्ट्रॉ शाफ एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन्स देयर और इट इज़ कॉल्ड बरसाना। तो इसको अलग अलग नाम भी से कहा जाता है, तो जो भी नाम यूज़ किया जाता है आप उसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज? कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि पवन देवता विनोज करते हैं? क्यों करते हैं? विनोवर सेपरेट्स द ग्रेन्स ऑफ व्हीट फ्रॉम द शाफ। तो भूसे से गेहूं को अलग करने का काम किसके द्वारा होता है? विनोअर के द्वारा। सिमिलरली द विंड गॉड सेपरेट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रांग। इसी तरीके से जो पवन देवता हैं वो भी कमज़ोर को मजबूत से अलग करते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो हवा है वो भी विनोइंग का काम करती है। क्वेश्चन 4, हाउ डज़ वी मेक विंड आवर फ्रेंड? हम हवा को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं? वी शुड मेक आवर सेल्स स्ट्रॉन्ग टू मेक फ्रेंड विद द विंड। हमें अपने आप को मजबूत बनाना है ताकि हवा हमारी दोस्त बन सके। क्वेश्चन 5, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू? आखिरी की 4 लाइनों का आपके लिए क्या मतलब है? द पोएट इंस्पायर अस टू फेस द विंड। हमें पोएट इंस्पायर करते हैं कि हाँ हवा का सामना करें। इट मीन्स वी शुड मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना है ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। तो एक्चुअल में ये जो पोएम का मैसेज है वो ये है कि हमेशा कोई भी चीज़ होती है तो वो कमज़ोर को और नुकसान पहुंचाती है, लेकिन हवा भी है जैसे, तो जो जंगल की आग होती है उसको भी वो तेज कर देती है, और दिए की या माचिस की तीली की आग होती है उसको वो बुझा देती है। इसलिए कमज़ोर को परेशान करती है, इसलिए हमको कमज़ोर नहीं बनना है, हमको ताकतवर बनना है, हमको जीवन की चुनौतियों का सामना करना है। तो इस तरह से ये पोएम और इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। इसी प्रकार आगे के वीडियोस देखने के लिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आंसर लिखवाती हूँ। आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।